नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज लेकर आया हूँ भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग करने का तरीका। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको 2 मिनट के अंदर सिखा दूंगा। आप किस प्रकार से भिन्नों की जोड़ बाकी व गुणा भाग फटाफट से कर सकेंगे। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार के नए वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि मैं ग्रीष्मकाल अवकाश के अंदर जो संपूर्ण गणित की जो सामान्य जानकारी है इसी चैनल के ऊपर बिल्कुल ही निःशुल्क आपको बताऊंगा। तो देखो, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले भिन्नों की जोड़। तो देखो, आप भिन्नों की जोड़ किस प्रकार से करोगे। तो देखो, एक मैं संख्या ले लेता हूँ यहाँ पर 6/2 प्लस 3/4। अब देखो, ये देखो नॉर्मल संख्या, इसके अंदर आपको लसब लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब देखो क्या करना है आपको, 6 और देखो 2 का भाग 4 में जाता है और 4 का भाग 4 में जाता है, तो यहाँ पे लसब आ गए नॉर्मली 4। अब क्या करना है आपको, 2 का भाग दे दो। 4 के अंदर कितनी बार चला जाता है, 2 बार जाता है। 2 बार जो ऊपर वाली संख्या है उसको क्या करवा देना है आपको, इससे गुणा करवा देना है। तो 2 गुणा से प्लस का निशान है, प्लस लगा दो। अब देखो 4 का भाग दो। 4 के अंदर कितनी बार चला गया, 1 बार चला गया। और जो ऊपर वाली संख्या उससे क्या करवा दो, गुणा। अब देखो गुणा करना आपको आता है, 2 और 6 को गुणा कर दो, कितने हो जाते हैं 12 प्लस। अब देखो 3 और 1 को गुणा कर दो, कितने हो जाते हैं 3/4। अब देखो नॉर्मल है, 12 और 3 को जोड़ दो, कितने हो जाते हैं 15। तो क्या आंसर हो जाएगा 15/4। देखो, सबसे नॉर्मल तरीका क्या करना था आपको, सबसे पहले लसब लेने थे। लसब आगे 4। मैं अगली जो जोड़ है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा लसब लेने का तरीका, क्योंकि यहाँ पर तो ये नॉर्मल था, क्योंकि देखो 2 का भाग 4 में जाता है, तो यहाँ पर सीधी बात है 4 लसब आ जाएंगे। 2 का भाग दे दिया, 4 के अंदर कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। और जो ऊपर क्या संख्या से है तो इसको क्या करवा दिया हमने, 6 से गुणा। अब देखो एक और मैं उदाहरण लूँगा जोड़ का। यहाँ पर मैं एक और जोड़ लेता हूँ सेकेंड, वो है 9/4 प्लस 3/5 प्लस 2/2। तो देखो इसके अंदर मैं आपको लेना सिखाऊंगा लसब। लसब का मतलब होता है लघुत्तम समावर्ती, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर इन तीनों संख्याओं का भाग जाए। जैसे 4, 5 व 2 है। तो देखो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2 लेंगे, 2 का भाग देते हैं, कितनी बार चला गया 2 बार। 5 के 5 और 1 बार जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 का देंगे 1 बार, 5 के 5 और 1। अब देखो 5 का भाग जाएगा, 1 बार चला गया, 1 बार फिर 1 बार। अब जो गुणा केंद्र संख्या ये 2 गुणा 2 गुणा 5 आए। जब हम 2 को 2 से गुणा कर देते तो 4, और 4 को 5 से गुणा कर देते तो 20। तो ये जो संख्या है इसके जो हमें लसब लेने थे वो कितने आ गए, लसब आ गए हमारे पास 20 लसब आ गए। अब देखो क्या करना है, 20 के अंदर 4 का भाग दे दो। 20 के अंदर 4 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है। और जो 5 को किससे गुणा करवा दो, ऊपर संख्या कितनी है 9 है, तो 5 को 9 से गुणा करवा दो। प्लस का निशान है, 5 का भाग दे दो। 20 के अंदर कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 को ऊपर कितने 3 है, तो 3 से गुणा करवा दो। प्लस का निशान है, प्लस लगा दो। 2 का भाग दे दो। 20 के अंदर कितनी बार जाता है 10 बार जाता है, और 10 को गुणा करवा दो 2 से। तो देखो नॉर्मली हो गया। अब देखो 5 और 9 को गुणा कर दो, कितने हो जाते हैं 45 हो जाते हैं। अब देखो प्लस का निशान है, 4 को 3 से गुणा करवा दो, 12 हो जाते हैं। फिर प्लस का निशान लगा दो, और 10 को 2 से गुणा करवा दो, 20 हो जाते हैं, और बटे में 20। अब देखो इन सब को जोड़ेंगे, 12 और 20 को जोड़ते हैं 32, 32 और 45 को जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं 77। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 77/20। तो देखो दोस्तों, ये था भिन्नों की जोड़ करने का तरीका। नॉर्मल से नॉर्मल तरीका है, कुछ भी नहीं। सबसे पहले आपको इस प्रकार से लसब लेने आने चाहिए। लसब लेने के बाद आपको जो हर वाली संख्या है उसका आपको लसब के अंदर भाग देना है। जो अंश वाली, जो यहाँ पर जो भागफल आएगा उसको क्या कर देना है, अंश से क्या करवा देना है, गुणा करवा देना है। आगे मैं आपको बताऊँगा बाकी। तो देखो यहाँ पर भिन्नों की बाकी किस प्रकार से आप करोगे, सबसे आसान तरीका लेकर आया हूँ। बाकी करने का भी कोई हार्ड तरीका नहीं है। तो देखो सबसे पहली बाकी है मैं आपके लिए सबसे आसान लेता हूँ, जैसे कि 5/3 - 4/5। तो देखो इसके अंदर आपको लसब
दो संख्या है तो आपको लसब लेने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है, एक दूसरे का किसी के अंदर भाग नहीं जा रहा है, तो सीधी बात है 3 और 5 को गुणा कर दो, कितने हो जाते हैं 15। तो लसब कितने आगे 15 आगे, अभाज्य संख्या थी इसलिए। अब देखो क्या करना है आपको, 3 का भाग दे दो 15 के अंदर, कितनी बार जाता है 5 बार, तो ऊपर कितने 5 तो 5 को 5 से गुणा करवा दो। अब 5 का भाग दो 15 के अंदर, कितनी बार चला जाएगा 3 बार चला जाएगा, और 3 को किससे गुणा करवा दो 4 से। अब देखो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और 4 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 12। तो कितने हो जाएंगे 25 माइनस 12 बटा 15 हो जाएंगे। अब देखो 25 में से 12 घटा दो तो नॉर्मली कितने रह जाते हैं 13, तो इस बाकी का आंसर है वो कितना आ जाएगा 13 बटा 15 आ जाएगा। तो देखो दोस्तों ये था बाकी करने का तरीका। सबसे आसान तरीका है लसब लेना है, बाकी में भी जोड़ की तरह ही उसमें जोड़ करनी थी, सिर्फ इसके अंदर गुणा करने के बाद क्या करना है आपको घटाना है। एक और मैं आपके लिए बाकी लूँगा, यहाँ पर सबसे आसान वाली बाकी है, कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि मैं प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लेकर आपको समझाऊंगा। यहाँ पर एक लेते हैं 8 बटा 4 माइनस 5 बटा 6। तो देखो यहाँ पर 2 की 2 संख्या है वह भाज्य संख्या, कैसी संख्या है भाज्य। तो इन दोनों भाज्य संख्याओं का सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा हमें लसब। नॉर्मली पता है कि 12 लसब आएगा, क्योंकि 6 का भाग और 4 का भाग 12 में ही जाता है। तो देखो फिर भी ले लेते हैं यहाँ पर 4 व 6 का लसब। 2 बार भाग गया 2 बार और 3 बार जाएगा, फिर 2 का भाग जा रहा है 1 बार गया, फिर 3 बार जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार गया 1 बार। अब देखो गुणनखंड के अंदर जो संख्या ये 2 गुणा 2 गुणा 3 आई है, दोनों को आपस में गुणा करेंगे 4 और 4 को गुणा कर लेंगे 3 से, तो कितने हो जाएंगे 12। तो यहाँ पर जो हमें लसब लेने थे वो लसब कितने आ गए, यहाँ पर अपने लिए 12 लसब आ गए, 12 लसब आ गए। अब देखो 12 लसब आए हैं, अब देखो 12 लसब तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर भाग देना है। नॉर्मली कोई ज़्यादा बात करनी है नहीं, तो लसब आ गए थे हमारे यहाँ पर 12। अब देखो 4 का भाग देते हैं, 12 के अंदर कितनी बार चला जाता है 3 बार चला जाता है, और 3 को जो ऊपर संख्या 8 है उससे क्या करवा देंगे गुणा। फिर बाकी का निशान है, बाकी का लगा दो, 6 का भाग देंगे 12 के अंदर 2 बार चला जाएगा, और 2 को 5 से गुणा कर देंगे। अब देखो 8 और 3 को गुणा कर दो, कितने हो जाते हैं 24 हो जाते हैं, 24 माइनस और 8 5 और 2 को गुणा कर दो, कितने हो जाते हैं 10 बटा 12। अब देखो घटाओ, तो देखो 10 24 में से 10 चले जाएंगे, पीछे कितने बच जाएंगे 14, तो 14 बटा 12 इसका आंसर ये होता है। अब देखो इसको छोटे रूप में भी बदलना चाहे तो इन दोनों के अंदर भाग जा रहा है 2 का भाग दिया 14 के अंदर 7 बार गया, और 12 के अंदर चला गया 6 बार। अब देखो इनमें से आपको दोनों के दोनों आंसर सही है, तो देखो इसको मैंने क्या कर दिया छोटे रूप में बदल दिया है। तो दोस्तों अभी तक आप ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अब देखो आप वीडियो के अंदर ज़रूर बने रहे, क्योंकि मैं आगे आपको गुणा व भाग दोनों बताने वाला हूँ। अब देखो भिन्नों के गुणा, जो भिन्नों के जो गुणा करने का तरीका है वो सबसे आसान तरीका है, सबसे सिंपल है। जिस प्रकार से मैं यहाँ पर एक संख्या लेता हूँ 9 बटा 5 गुणा 3 बटा 4। अब देखो भिन्नों के गुणा है वो कैसे किए जाते हैं, सीधे सीधे किए जाते हैं, ठीक है ना, आम मतलब सीधे सीधे सामने सामने। जैसे ऊपर ऊपर वाली 2 संख्या तो ऊपर ऊपर वाली को गुणा कर दो, और जो नीचे नीचे संख्या दोनों हर हर वाली संख्या को गुणा कर दो। जैसे देखो 9 और 3 को गुणा करेंगे 27, और देखो 5 और 4 को गुणा कर देंगे तो 20। देखो नॉर्मल गुणा ही किया, देखो 9 का पारा 3 बार बोला 27 आ गई, और 5 का पारा 4 बार बोला 20 आ गई। तो गुणा करने के अंदर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सीधे सीधे गुणा करने। तो देखो एक और संख्या लेता हूँ, जैसे कि 15 बटा 6 गुणा 3 बटा 12। अब देखो 15 का पारा बोल दो 3 बार, कितने हो जाते हैं 45 हो जाते हैं, और 12 का पारा बोल दो 6 बार, कितने हो जाते हैं 72। तो ये रह गया आपके गुणा करने का तरीका। गुणा किस प्रकार से करोगे, अंश वाली जो संख्या, अंश का मतलब है ऊपर वाली संख्या, पिन में 2 संख्या होती है अंश व हर में गुणा करना। देखो 2 संख्या होती है अंश बटा हर, तो क्या करना हर हर को गुणा कर देना है, वह अंश अंश को गुणा कर देना, जो उत्तर आएगा वो सही से एकदम आपका सबसे आसान तरीका रहेगा गुणा करने का, ठीक है ना। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसका आंसर है फटाफट कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा,
ठीक है ना। इसका जो आंसर आएगा आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, गुणा करके बताना है। जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट टॉपिक है भिन्नों के भाग। तो देखो अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2 मिनट का काम है सिर्फ। भिन्नों के भाग किस प्रकार से आप करोगे, सबसे आसान तरीके के अंदर बताने वाला हूँ आपको यहाँ पर भिन्नों के भाग। तो देखो सबसे पहले मैं एक संख्या लेता हूँ, जैसे कि 6/4 भाग 5/3। अब देखो भाग करने का एक ही तरीका है, वैसे कि वैसे गुणा के जैसे ही है। तो आगे वाली जो संख्या उसको वैसा का वैसा लिख दो, जैसे कि 6/4 है, 4 का 4 लिख दिया। अब यहाँ पे बदलना है, यहाँ पर देखो किसका निशान है, भाग का निशान है। तो भाग के निशान को यहाँ पे बदल देंगे गुणा के अंदर। जो 3 ये नीचे हैं तो 3 यहाँ पर कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। और जो यहाँ पर 5 ऊपर है वो 5 कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। इन दोनों के आपस में स्थान बदल देंगे और बाकी वही अंश को गुणा करवाना, हर को गुणा करवा देना गुणा की तरह। 6 का पारा 3 बार बोल दो 18 और 5 का पारा बोल दो 4 बार, कितने हो जाते हैं 20। ये हो गए नॉर्मल से भाग। एक और मैं भाग ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि 16/8 भाग 9/4। अब देखो इसके अंदर देखो यहाँ पर भाग है, ये किस प्रकार से करोगे। तो आगे वाली संख्या 16/8 के 8 रह जाएंगे, यहाँ पर भाग का निशान है तो भाग का निशान यहाँ पर किस में बदल जाएगा, गुणा के अंदर बदल जाएगा। और जो यहाँ पे 4 नीचे वो ऊपर चले जाएंगे और जो 9 ऊपर है वो कहाँ पे चले जाएंगे, नीचे। फिर वही तरीका रहेगा, 16 का पारा बोल दो 4 बार 66 हो जाते हैं और बट्टे के अंदर 8 का पारा बोल दो 9 बार, कितने हो जाते हैं 72। तो इस प्रकार से ये करने होते हैं आपके भिन्नों के भाग। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक जो मैं यहाँ पर भाग दे रहा हूँ इसका आंसर आपको मेरे को फटाफट बताना है। जैसे 18/6 भाग 9/2, तो इसका आंसर क्या रहेगा वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि अगला वीडियो है उसके अंदर मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लघुत्तम समापत्ति व महत्व समापत्ति। मतलब शॉर्टकट में बताऊं तो लसब और मसब। लसब मसब किस प्रकार से ज्ञात किए जाएंगे वह मैं अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।